Good morning students. Corporate Financial Reporting MCOM SEM 3. So Corporate Financial Reporting in Gujarati Corporate नाणाकीय अहवाल प्रेषण. So let's start. अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है that is divided into 4 units. 4 units में आपका सिलेबस है. First unit is financial reporting, second unit is recent trend in financial reporting, थर्ड यूनिट इज़ अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्स्ट पार्ट है और उसके अंदर आपको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और फोर्थ यूनिट में आपकी 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2. ओके सो जो आपका CFR है उसके पूरे सिलेबस को मैंने इस तरह से रेडी किया है चार्ट. आप इसे समझ जाएंगे तो आपका पूरा एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है. दूसरा आप स्टार्टिंग ऑफ योर सिलेबस सेमिस्टर आप ये समझेंगे कि आपके 4 चैप्टर किस तरह के हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. और जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं और जो बच्चे ये टारगेट रखते हैं कि भाई आई वांट टू गेट डिस्टिंक्शंस, स्पेसिफिकली दिस इज़ योर लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स, सेम 3 इज़ अ लास्ट ईयर ऑफ मास्टर, तो उस हिसाब से भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. गुजराती में भी साथ में मैंने लिखा हुआ है और मैं बोलती भी जाऊंगी तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट आराम से समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हियर आई हैव डिवाइडेड द होल सिलेबस इनटू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया. दिस इज़ योर यूनिट 1, दिस इज़ योर यूनिट 2, ये आपका यूनिट 3 है और ये आपका यूनिट 4 है. राइट चलिए अब आपको मैं समझाती हूँ. तो स्टार्ट विद द यूनिट 1. आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाणकीय अहवाल. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें मेनली आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और अगर आप एग्ज़ाम के लिए जब पढ़े तभी भी आप अगर इसमें से क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो ओवरऑल आपका फर्स्ट चैप्टर इज़ रेडी हो जाएगा. फर्स्ट चैप्टर सिर्फ आपका ये कहता है कि आपको किस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किस तरह के एनुअल रिपोर्ट आपके होने चाहिए, किस तरह कंपनी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट, अपने एनुअल रिपोर्ट को दिखाए ताकि कस्टमर्स यानी कि हम लोग, यानी कि सोसाइटी, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि शेयर होल्डर्स, यानी कि कस्टमर, यानी कि नॉर्मल पब्लिक जो आपका शेयर भी नहीं खरीदती है, नहीं आपका प्रोडक्ट खरीदती, बट दैट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन. राइट सबको वो हेल्पफुल रहे. तो यहाँ पे नाणकीय अहवाल राइट और उसमें मेरे हिसाब से अगर आप इतना करते हैं तो यू विल हैव द होल फर्स्ट यूनिट. एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फाइनेंशियल रिपोर्ट, आवश्यक गुणों जिसको हम 7F के नाम से भी जानते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7F आपको F फ्रूटफुल, फैचफुल, राइट, फेयर, ये इस हिसाब से आपको F होगा फर्स्ट लेटर और ऐसे 7 F है जो आपको लर्न करने होंगे. गुजराती में भी सेम ही चीज़ है. देन यू हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप क्यों बनाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वजह क्या है, यानी कि उद्देश्य. यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि कौन कौन है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को का फ़ायदा उठाएंगे, क्या यूज़ करेंगे. सिर्फ आपके शेयर होल्डर या मैनेजमेंट है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट है या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर हम लोग हैं नॉर्मल पब्लिक. सो हियर ऑल दीज आर यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देन यू हैव अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन से ऐसे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुणात्मक लक्षणों हैं, तो ये आपका यूनिट 1 है ओवरऑल. देन यू हैव यूनिट 2. अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो यूनिट 1 इज़ वेरी इजी काइंड ऑफ थियोरी है. आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना रखें तो भी यूनिट 1 आपके लिए बहुत आसान है. चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की, दैट इज़ रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आज की तारीख में किस तरह के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रेंड्स अवेलेबल है, ताजेतરના लक्षणों और यू कैन से वलणों. तो द फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FR. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. एक चीज़ मैं आपको बच्चों बता दूं कि इस तरह के जो ऊपर के क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FR, मीनिंग ऑफ FR, ये सब 1 और 2 के दोनों के मिले जुले ही हैं. तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FR यूनिट 1 में भी पूछ सकते हैं. चलिए मेन, दिस वन इज़ द मेन होल एंड सोल ऑफ योर यूनिट 2. ये आपका कोर कंसेप्ट है यूनिट 2 का कि आज की तारीख में किस तरह से डिस्क्लोज़र होता है. तो डिस्क्लोज़र ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रगटीकरण, आप कैसे दिखाएंगे अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. वन इज़ कंपलसरी डिस्क्लोज़र एंड सेकेंड इज़ वॉलंटरी डिस्क्लोज़र. कंपलसरी यानी कि फर्जियात आदेशात्मक प्रगटीकरण एंड वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, आप जो करना चाहे करिए, आप जो नहीं करना चाहे ना करिए. तो उसमें दोनों में ही 2 डिवीजन होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. यानी कि डिस्क्लोज़र को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैंडेटरी एंड वॉलंटरी. वॉलंटरी के भी 2 हिस्से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एंड कंपलसरी के भी 2 हिस्से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव.
फिर इसके अंदर आएगा कि कौन से क्वालिटेटिव वॉलंटरी डिस्क्लोज़र है, कौन से क्वांटिटेटिव वॉलंटरी डिस्क्लोज़र है, कौन से क्वांटिटेटिव मैंडेटरी डिस्क्लोज़र है एंड कौन से क्वालिटेटिव मैंडेटरी डिस्क्लोज़र है। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक एंड क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक। सो इन गुजराती गुणात्मक પ્રગટીકરણ ફરજિયાત કરવા પડતા ગુણાત્મક પ્રગટીકરણ કયા અને स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी में ऐसा पूछ सकते हैं कि सपोज़ ये पूछ ले कि क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक प्रगटीकरण स्वैच्छिकपणे કરવામાં કઈ રીતે આવે। तो हियर इज़ दिस थिंग, ये आपको कंबाइनली एक पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सिर्फ इतना लिख के कि व्हाट इज़ द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सप्लेन। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंपलसरी वॉलंटरी, कंपलसरी में दोनों, वॉलंटरी में दोनों, फिर क्वालिटेटिव के 5 हो, क्वांटिटेटिव के 5 हो, क्वालिटेटिव के 5, इसके 5, यानी ओवरऑल आपको 20 पॉइंट्स में आपको एक क्वेश्चन कंप्राइज करना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट IMP क्वेश्चन एंड द रीज़न इज़ दैट कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आपको 2-2 के कॉम्बिनेशन में भी पूछ सकते हैं 10-10 के पार्टीशन में। एक चीज़ और है, जिस तरीके की सिचुएशन है आपका 70 मार्क्स का पेपर होने के चांसेस काफ़ी हैं, तो इन दैट केस दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकते हैं। मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन में जाऊंगी यूनिट के तो उसमें आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन द सेकेंड यूनिट। सिर्फ यही क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बाकी फिर बहुत आसान है। और छोटे मोटे क्वेश्चन में एक ये आ जाता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी एंड वॉलंटरी, यानी कि आदेशात्मक एंड स्वैच्छिक डिस्क्लोजर એટલે કે પ્રગટીકરણનો તફાવત આપો। आप इतना बड़ा क्वेश्चन जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू कैन राइट डाउन दिस थिंग्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेकेंड यूनिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कंबाइनली। फर्स्ट एंड सेकेंड एज पर माई ओपिनियन इज़ अ नॉर्मल चैप्टर्स। थर्ड एंड फोर्थ इज़ मोर टेक्निकली, जिसे हम कह सकते हैं कि करेक्ट होना पड़ेगा इसमें, बिकॉज यू हैव टू टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपके लिए नया नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, MCOM SEM 2 में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वाकिफ़ हो चुके हैं, पर यहाँ पर आपको 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट 3 के हैं और 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट 4 के हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको आएंगे, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 10 एंड 16, 1, 10 और 16 फर्स्ट पार्ट में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, इस तरह से आपका टाइटल है। स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 एंड दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, 33, 38 एंड 102। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके आएंगे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मास्टर्स एंड यू हैव टू राइट डाउन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन अ वेरी टेक्निकल वे। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं आपसे एक कंपलसरी डिस्क्लोज़र कौन कौन से, तो कंपलसरी डिस्क्लोज़र में क्वालिटेटिव की बात करें और क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में आएगा बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ बैलेंस शीट एंड व्हाट इज़ P&L अकाउंट एंड व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपने आप का भी लिख सकते हैं and you just making format and your question is done. But here in this case of accounting standard you have to write down, आपको लिखना ही पड़ेगा जो प्रॉपर है, जो बुक में है। हाँ, आप थोड़ा बहुत अपना लिख सकते हैं बट वो रिलेवेंट होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेबस इंट्रोडक्शन एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वेरी कंसाइज फॉर्मेट। इसको देख लेंगे आप तो आपको CFR की बुक को उस तरह से समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किसमें क्या आता है, सारा चैप्टर्स खोल के देखें। आपका यही है CFR एंड फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में आई विल डेफिनेटली टीच यू दिस क्वेश्चन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर ऑफ FR। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप अगर चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ CFR के, बिकॉज इट इज़ थियोरी, देन लेट मी नो। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।